जैम को देख लेते हैं कि जैम क्या होता है, उसको उसकी इंस्टॉलेशन, और देन उसके बाद हमने पीएचपी के कोड को एग्जीक्यूट किस तरह से करना होता है। तो इस सारे प्रोसेस को देखते हैं। जैम को उम्मीद है कि मैक्सिमम लोगों ने सबने इंस्टॉल कर लिया होगा। जैम हमारे पास कुछ इस तरह से, ये आपके पास इंटरफेस होता है जैम का। इसमें अक्सर लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम आ सकती है, वो ये प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर आपने ऑलरेडी कोई और टूल जो पोर्ट यूज़ कर रहा हो, लाइक स्काइप वगैरह या कुछ और इस तरह के जो पोर्ट के थ्रू कम्युनिकेशंस कर रहे होते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि आपकी जो बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट होती है वो बिजी होती है, तो आपको फिर अपनी पोर्ट चेंज कर लेते हैं हम, ठीक है। अदरवाइज उसमें केस में क्या होता है कि हमारा ये लोकल सर्वर होता है जैम। जैम एक्चुअली में हम इस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं कि हम पीएचपी के कोड को जो रन करना होता है, ये चूँकि सर्वर साइड प्रोग्रामिंग है, तो इसे रन करने के लिए हमें कोई ना कोई सर्वर रिक्वायर्ड होता है। तो हम अभी चूँकि डेवलप कर रहे होते हैं, तो डेवलप करते हुए हम डायरेक्टली किसी सर्वर पे डिप्लॉय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसे बार-बार चेंज करना होता है, टेस्ट करना होता है। तो उसके लिए हम जो लोकल सर्वर यूज़ करते हैं, वो ज़ैम्प होता है। ये एज़ अ लोकल सर्वर हमारे पास काम कर रहा होता है। तो उसके लिए ये पोर्ट के थ्रू कम्युनिकेशन करता है। अगर कोई और टूल आप यूज़ कर रहे हैं, लाइक जो पोर्ट के थ्रू कम्युनिकेशन करता है, जैसे स्काइप वगैरह है, उस केस में आपकी पोर्ट बिजी होती है, तो आप पोर्ट चेंज कर सकते हैं अपने इस सर्वर की। अपाची सर्वर हमारे पास ये यूज़ हो रहा होता है, और जो डेटाबेस हमारे पास यूज़ हो रही होती है वो माई होती है। तो आप ये इसकी सर्वर की जो पोर्ट है वो कैसे चेंज कर सकते हो, कॉन्फ़िगरेशन पे आप क्लिक करेंगे, इसमें अपाची के नाम से http डॉट कॉन्फ़िग की फाइल होगी, इस पे आप क्लिक करें। यहाँ पे हमारे पास हमने फाइंड आउट करना है हमारी पोर्ट को। अगर मेरे पास 8080 पोर्ट सेट है, आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट 80 सेट होती है। अगर आपकी 80 बिज़ी है तो आप 8080 चेंज कर सकते हो, या कोई और मल्टीपल पोर्ट्स हमारे सिस्टम में होती हैं, हम उनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने जो चेंज करना होता है वो ये करना होता है कि एक ये लिसन पे उस पोर्ट को चेंज कर देना है। अगर आपकी 80 बिजी है तो आप 8080 चेंज कर दें, या कोई और पोर्ट यूज कर लें। और सर हमें पोर्ट का कैसे चलेगा? सॉरी, हमें पोर्ट का पता कैसे चलेगा, कौन सी पोर्ट आप चेंज अपने करनी है इसकी? आप सिस्टम अपने गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि पोर्ट के कौन कौन से नंबर्स अवेलेबल होते हैं हमारे सिस्टम के अंदर। तो हमारे पास मल्टीपल पोर्ट्स अवेलेबल होते हैं, वो सारी आपको लिस्ट मिल जाएगी आपके सिस्टम। सर कौन सी पोर्ट? आपके पोर्ट मीन्स कि जो हमारी जिससे कम्युनिकेशन हो रही होती है सर्वर से। नहीं, गूगल पे हम क्या सर्च करें? खाली पोर्ट लिख के तो कुछ भी नहीं जस्ट आप आएगा। पोर्ट नंबर्स लिख रहे हैं, पोर्ट नंबर्स ओके। ऑन सिस्टम, बस आप ये मेंशन कर दें। ओके। तो आपने जो चेंज करना है वो एक ये लिसन है, यहाँ पे चेंज करना है, और दूसरा आपने ये सर्वर नेम लोकल होस्ट है, ये यहाँ पे चेंज करना है। इन दोनों पे ये वैल्यूज चेंज करके आपने सेव कर देना, ठीक है। तो ये दो जगह पे जब आप चेंज कर देंगे तो आपका पोर्ट नंबर जो है वो चेंज हो जाएगा। देन उसके बाद हमने क्या करना होता है, हमने इस अपाची सर्वर को स्टार्ट करना है। तो जब हम स्टार्ट करेंगे, अपना माइक ऑफ कर दें प्लीज़। तो वैसे स्टार्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे पोर्ट नंबर भी शो हो जाएगा कि आपका किस पोर्ट के साथ आप कनेक्टेड हो। आपने जो पोर्ट नंबर दिया होगा बाय डिफॉल्ट आप चेक कर लें, अगर 80 पे आपको कोई प्रॉब्लम करता है तो आप चेंज करो, अदरवाइज सबको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है इस केस में, ठीक है। आप जस्ट जो बाय डिफॉल्ट है, अगर वो वर्क कर रही है तो ठीक है, अगर नहीं वर्क करती तो आप चेंज कर सकते हो। और सेकंड हमारे पास होता है माई एसक्यूएल। इसको हम स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास ये इसकी हमारे पास वेब के अंदर व्यू भी ओपन हो जाएगा। ये दोनों चीज़ें जब ग्रीन शो होगी तो दैट मीन्स हमारा सर्वर भी चल रहा है और हमारा माई एसक्यूएल भी चल रहा है। अब ये माई एसक्यूएल हमारे पास, अगर इसके एडमिन में जाएं तो ये हमारे पास इसका एडमिन है। चूंकि मैंने पोर्ट चेंज किया तो इस वजह से ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अब मुझे यहाँ पे इसका पोर्ट नंबर भी वही देना पड़ेगा इसको चलाने के लिए। तो ये हमारे पास इसका जो एडमिन पैनल ओपन हो जाएगा। ये हमारी डेटाबेसेस यहाँ पे हम अपने सर्वर पे बनाते हैं। हमें जो भी डेटाबेसेस बनानी होती है वो यहाँ पे बनाते हैं। न्यू में जाएंगे और यहाँ पे हम अपनी नई डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, उसका नेम दे सकते हैं, उसकी टाइप सेट कर सकते हैं। देन उसके बाद हमने हमारे पास ये जितनी डेटाबेसेस बनी होंगी वो यहाँ पे हमारे पास शो हो रही होंगी। ये कुछ डेटाबेसेस मेरे पास बनी हुई है ऑलरेडी, फॉर्म के नाम से, फॉर्म 1 एंड फॉर्म 2 के नाम से, ठीक है। तो ये इसके अंदर पर्सन का टेबल है। पर्सन पे अगर क्लिक करें तो फर्दर इसमें हमारे पास इसके रिकॉर्ड शो होना शुरू हो जाएंगे। इसके अंदर हमारे पास आईडी नेम अवेलेबल है और उसमें ये रिकॉर्ड्स हैं सारे के सारे। इनको आप, अगर हम इस टेबल का स्ट्रक्चर व्यू करना चाहते हैं तो हमारे पास स्ट्रक्चर की टैब होती है, यहाँ पे हम जाएंगे तो हमें ये स्ट्रक्चर व्यू कर देगा। फर्स्ट वन इज आईडी। जी हरोन,
सर ये जो डेटाबेस की टाइप्स हैं ये तो बहुत सारी हैं, तो इसमें से सबसे बेस्ट या हमें कैसे पता लगेगा कौन सी चूज करनी है? हम इस सेशन में जो है वो डेटाबेस वगैरह नहीं यूज कर रहे, अभी मैं सिर्फ आपको टूल का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, तो जब हम डेटाबेस इंप्लीमेंट करेंगे तब मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अभी हम सिर्फ इस ठीक है टूल को देख रहे हैं, जिनको इन टूल का आइडिया नहीं है, सिर्फ उसका ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है। अब अगर स्ट्रक्चर आप देखना चाहो तो आईडी, इसमें हमने इंटीजर और इसकी लेंथ 11 सेट की है। सिमिलरली नेम, इसके अंदर हमने इसकी वार्चर सेट की है और लिमिट 20 दे दी है। सिमिलरली ईमेल, इसमें वार्चर हमने 20 सेट कर। तो ये हमारे पास इस विंडो के अंदर स्ट्रक्चर शो हो रहा होता है। यहाँ पे हमारी सारी डाटाबेसेस शो हो रही होती हैं। सिमिलरली अगर हमें कोई एसक्यूएल की क्यूरीज लिखनी है, डाटाबेसेस मेरा ख्याल है सबके पास है इस कोर्स में, ऐसा ही है ना? किसी को भी डाटाबेस तो नहीं है, सप्ली वगैरह तो नहीं है? ओके, अगर एसक्यूएल में बात करें तो हमारे पास ये सारी क्यूरी एसक्यूएल की कुछ बिल्ट-इन उन्होंने दी हुई है। सेलेक्ट और इंसर्ट की क्यूरी है, इनको हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। और अपडेट की क्यूरी है, डिलीट की क्यूरी है, ये सारी हमारे पास एसक्यूएल की कुछ कमांड्स बिल्ट-इन अवेलेबल है। देन अगर हमें कुछ डाटा सर्च करना है या मतलब कुछ चीज़ें सर्च करनी है तो हम यहाँ पे लाइक वगैरह की क्लॉज यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास सारी जो क्लॉजेज होती हैं जो डेटाबेस में मोस्टली आपने पढ़ी होंगी, ये वाले हम यहाँ से असेस कर सकते हैं, हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं। अगर हमें टेबल्स के अंदर डाटा इंसर्ट करना है तो हम आईडी और नेम वगैरह यहाँ से हम डाटा वगैरह ऐड कर सकते हैं। अभी जैसे इसको टूल को ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको, हम इसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट भी करेंगे हम पीएचपी के अपने इन सेशंस में। आज का जो सेशन है उसमें तो हमारे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं पीएचपी के, और देन हम नेक्स्ट में डाटाबेसेस वगैरह भी इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। खैर, अगर हमें अपनी डाटाबेस को एक्सपोर्ट करना है किसी और फाइल में तो हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर इंपोर्ट करना है, ऑलरेडी डाटाबेसेस बनी हुई है तो उसको आपने अपने डाटाबेस यहाँ पे इंपोर्ट करना है, तो हम यहाँ इंपोर्ट से इसको ऐड कर सकते हैं। और ये हमारे पास सिंपल टूल वगैरह यूज़ हो रहा होता है। ये एक्चुअली में हमारा सर्वर नेम है, मतलब यहाँ से हम इसको सर्वर नेम को सर्च कर रहे होते हैं और ये हमारी डाटाबेसेस होती हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टूल का इंट्रोडक्शन है जो हम यूज़ कर रहे होते हैं हमारी वेब को डाटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए। ये जैम है जो एज अ लोकल सर्वर काम करता है, और ये हमारे पास PHP माई एडमिन होता है जो एज अ डाटाबेस वर्क कर रहा होता है। अब हम चलते हैं अपने PHP के कुछ सिंटैक्स वगैरह की बात कर लेते हैं। ये हमारे पास सिंपल PHP का एक बिल्कुल बेसिक सा सिंटैक्स है। अब PHP का जो कोड होता है वो पहले मैं आपको बता दूं कि आपने वो रन कैसे करना होता है। हमें ये जो भी PHP का कोड होगा वो हमारे सर्वर पे पड़ा होगा तो हम उसको रन कर सकते हैं। अगर सर्वर पे नहीं होगा तो उसे हम रन नहीं कर पाएंगे। तो सर्वर क्या है हमारा एक्चुअली में, अगर हम ये देखें, हम आपके पीसी के अंदर यूजुअली सी में आपका जैप इंस्टॉल होता है। ठीक है, आपके टूल्स सी में इंस्टॉल है, अगर सी के अलावा कहीं और भी इंस्टॉल है तो आप वहाँ पे जाके के अपने जैप का फोल्डर बना होगा जहाँ पे जैप हमारा सर्वर इंस्टॉल है। इसको आप ओपन करें, यहाँ में हमारे पास एक फोल्डर बना होता है htdocs के नाम से। htdocs को हम ओपन करते हैं और यहाँ पे हम अपना कोड पेस्ट करते हैं। यहाँ पे आप फोल्डर बना के भी पेस्ट कर सकते हो, आप डायरेक्टली भी कोड पेस्ट कर सकते हो। जैसे ये मेरे पास कुछ PHP की फाइल्स पड़ी हुई हैं, अब मैं इन PHP की फाइल्स को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, रन कर सकता हूँ। यहाँ से ये वाला पाथ दूंगा मैं अपने सर्वर पे जाके, देन ये एग्जीक्यूट होगी। अदरवाइज ये वाला कोड जो है हम इसको डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं लॉन्च इन क्रोम करके जिस तरह से पहले करते थे, उस तरह से नहीं होगा। तो ये PHP बेसिक के नाम से मैंने एक फोल्डर बनाया है, यहाँ पे मैंने कुछ PHP की स्क्रिप्ट्स रखी हुई हैं, इनको हमने आज देखना है। ये सिंपल बेसिक सी चीज़ें हैं जो हमने ऑलरेडी आती हैं, हमने पढ़ी हुई हैं, लेकिन हमने PHP के सेंस में देखनी है कि वो किस तरह से होती है। अभी एक हम डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले PHP के सिंटैक्स को, फिर हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हम कैसे इसे रन करते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेटली हमें डॉक टाइप डिक्लेयर करना होता है और हम HTML PHP का जो कोड है उसकी हम एक सिंपल स्क्रिप्ट जो अलग फाइल में भी बना सकते हैं। अलग फाइल में बना के हम जहाँ पे भी HTML की फाइल के अंदर इसको इंपोर्ट करना है वहाँ पे हम इसको इंक्लूड करवा देंगे। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, या हम उसी अपने HTML की फाइल के अंदर भी PHP का कोड लिख सकते हैं जिस तरह से हम जावास्क्रिप्ट वगैरह का लिखते हैं। तो PHP का कोड लिखने के लिए हमारे पास जो सिंटैक्स है कि ओपनिंग ब्रैकेट और देन हमारे पास ये क्वेश्चन मार्क का सिंबल यूज करना होता है हमने, देन PHP का टैग और उसके अंदर PHP का कोड सारा, और देन PHP का क्वेश्चन मार्क अगेन, और इसको क्लोज करने के लिए हम ऐसे यूज करते हैं। ये एक्चुअली में PHP का सिंटैक्स है। और PHP के अंदर जब आपने कोई चीज़ आउटपुट दिखानी है या कुछ शो करना है, जिस तरह से आप C++ में सी आउट करते हो,
सी आउट वाला काम हमारे पास PHP के अंदर इको के साथ हो रहा होता है, ECHO इको लिखते हैं, और उसके अंदर आप जो भी लिखोगे वो हमारे पास एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। और PHP की एक जो मेन बात है वो ये है कि ये केस सेंसिटिव नहीं है। आप इसको जिस तरह से मर्जी लिख दो, कैपिटल लिख दो, स्मॉल लिख दो, या इसको कैपिटल कैमल केस में लिख दो, जिस तरह मर्जी लिख दो। तो PHP जो है वो हमारे पास केस सेंसिटिव नहीं है। ठीक है, अब ये हमारे पास एक सिंपल स्क्रिप्ट लिखी हुई है जो सिर्फ क्या करवा रही है, प्रिंट करवा रही है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो हेलो वर्ल्ड हमने इस फाइल को हमने एग्जीक्यूट कैसे करना है, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम अपने ब्राउजर में जाएंगे और यहाँ पे जाके हम टाइप करेंगे लोकल होस्ट। लोकल होस्ट अगर आपकी पोर्ट बाय डिफॉल्ट 80 है देन आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 80 नहीं है या कुछ चेंज किया तो आप यहाँ पे लोकल होस्ट कोलन पोर्ट नंबर मेंशन करोगे। पोर्ट नंबर मेंशन करने के बाद आपका आपने अगर यहाँ पे कोई फोल्डर बनाया हुआ है, मैंने यहाँ पे htdocs के अंदर PHP बेसिक के नाम से फोल्डर बनाया हुआ है, तो मैं यहाँ पे फोल्डर नेम पास करूँगा। अगर आपने फोल्डर नहीं बनाया तो फिर आप फोल्डर नेम पास नहीं करोगे, आप डायरेक्ट फाइल नेम पास कर दोगे। मेरे पास फोल्डर नेम है PHP बेसिक के नाम से, PHP बेसिक के नाम से मेरे पास फोल्डर है। उसके बाद मेरे पास किस फाइल को मैंने असेस करना है, ये हमारे पास जो फाइल नेम आ रहा है वन syntax.php के नाम से। ठीक है, अगर आप इस पे कर्सर भी लेके आओगे तो सारा पाथ आपके पास सामने लिखा हुआ आ रहा है, zam c colon zam htdocs। और htdocs वगैरह टाइप नहीं करना होता हमने, इसकी जगह पे हमने सिर्फ लोकल होस्ट टाइप करना होता है। लोकल होस्ट, उसके बाद आपका फोल्डर नेम, अगर फोल्डर बना हुआ है तो, अगर नहीं बना तो डायरेक्टली आपकी जो स्क्रिप्ट है उसका नेम। अगर आपके फर्दर फोल्डर बने हुए तो देन आप स्लैश देके जितने भी फोल्डर बने उसका पूरा पाथ देंगे और उसके बाद आप फाइल नेम देंगे। तो मैं यहाँ पे फाइल नेम दे देता हूँ वन syntax.php। ठीक है, इसको हम एंटर करते हैं, एंटर कर रहे हैं तो हमारे पास ये सामने आउटपुट आ गई। ठीक है जी, फाइल एग्जीक्यूट करने जो PHP की हमारे पास स्क्रिप्ट होती है उसको हम कैसे एग्जीक्यूट करते हैं सबको समझ आ गई है। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो। हमारे पास जो भी फाइल होती है उसको हमने रखना होता है htdocs के अंदर। हमारे पास जहाँ पे भी XAMPP इंस्टॉल है वहाँ पे htdocs के अंदर हमने अपनी फाइल्स को रखना है। आप फोल्डर बना के भी रख सकते हो, आप डायरेक्टली भी रख सकते हो। उसके बाद आपने लोकल होस्ट, फोल्डर का नेम और फाइल नेम पास करना है तो आपकी जो फाइल है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। इसको हम डायरेक्टली इस तरह से एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं जिस तरह हम पहले HTML को करते थे। लॉन्च इन क्रोम, उसने हमें एज इट इज कोड एग्जीक्यूट करके दे दिया, हमें वो आउटपुट नहीं दे रहा। आउटपुट वो किस केस में दे रहा है, जब हम इसको किसी सर्वर पे रन कर रहे हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास सिंपल इको की कमांड यूज होती है किसी भी आउटपुट को प्रिंट करवाने के लिए। जो हम इसके अंदर लिखेंगे वो एज इट इज हमें शो हो जाएगा। देन हमारे पास है कि हम इसके अंदर वेरिएबल्स वगैरह किस तरह से बना सकते हैं। वेरिएबल बनाने के लिए PHP के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो डॉलर का सिंबल यूज़ करते हैं, और डॉलर के सिंबल के साथ हम कोई भी नाम लिख सकते हैं, जो भी आप नेम्स मेंशन करना चाहो उस वेरिएबल का, और उसे हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं। हमने एक स्ट्रिंग असाइन की है इस कलर के वेरिएबल। देन हम क्या कर रहे हैं, हमने इको के अंदर इन स्ट्रिंग्स को प्रिंट करवा दिया है माई कार, और देन उसके बाद जो भी हमारे पास कलर आ रहा होगा वो हमें इसके साथ कंकैटिनेट होके शो हो जाएगा। तो अगर हम इसकी आउटपुट देखना चाहें तो अगेन हमें इसको जाके उसी तरह से दोबारा से लिखना पड़ेगा। हम इसी पे ही चेंज कर देते हैं syntax और PHP। नाम क्या है फाइल का हमारे पास, टू syntax और। फाइल का नाम हमने गलत मेंशन किया, इस वजह से हमें आउटपुट नहीं मिली। माय कार इज रेड। ठीक है, तो उसी तरह से हमारे पास ये प्रिंट हो गया है। कलर अनडिफाइंड वेरिएबल कलर, अच्छा वो एक। ठीक है जी, क्लियर है। इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। और इसमें जो हमारे पास वेरिएबल है एक्चुअली में वो चीज़ जो मतलब ये है कि हम जो वेरिएबल डिफाइन करेंगे वो केस सेंसिटिव होगा। ऑल्दो ये हमारे पास इको जो था पहले, ये इको जो है ये केस सेंसिटिव नहीं है, लेकिन हमने जो वेरिएबल डिफाइन किया है वो केस सेंसिटिव होगा। ये PHP इस कलर को मतलब जो जिस सिंटैक्स में हमने लिखा हुआ है, जिस भी केस में लिखा हुआ है उसको अलग वेरिएबल समझ रही होगी, और इस वेरिएबल को अलग वेरिएबल समझ रही है, और इस वेरिएबल को अलग समझ रही है, क्योंकि इसमें सारे के सारे कैपिटल हैं
इसके अंदर पहले दो लेटर्स जो है वो स्मॉल हैं और ये वाले तीन कैपिटल है, तो इसलिए ये दोनों वेरिएबल्स अलग अलग हैं और ये वेरिएबल अलग है। दैट्स वाई हमें इसकी आउटपुट मिल रही है, लेकिन इस केस में वो क्या कह रहा है कि ये अनडिफाइंड है, ये वेरिएबल अनडिफाइंड है। ठीक है, तो इसलिए केस सेंसिटिव जो हम डिफाइन कर रहे हैं वेरिएबल्स वो केस सेंसिटिव नहीं है, लेकिन पीएचपी का जो अपना सिंटैक्स है वो केस सेंसिटिव है। ठीक है जी। और देन हमारे पास नेक्स्ट थिंग इज के कमेंट हम यूज करते हैं, जिस तरह भी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कमेंट यूज करते हैं, हम इसी तरह से पीएचपी के अंदर भी कमेंट यूज करते हैं। कमेंट दैट मीन्स कि उसे हमारा कंपाइलर जो है वो इग्नोर कर देता है, उसे रीड नहीं करता। कमेंट करने के लिए हम डबल लाइन यूज कर सकते हैं, हम हैश का सिंबल यूज कर सकते हैं, या हमारे पास अगर ब्लॉक है तो ब्लॉक के लिए हम इस तरह से पीएचपी में कमेंट कर सकते हैं। या अगर हमारे पास एक सिंगल लाइन है लाइक दिस के 5 और हम में से इसको यूज नहीं करना चाह रहे हैं, हम इसको कमेंट कर देंगे तो ये रीड नहीं करेगा और इन दोनों को वेरिएबल्स को सम करके यहाँ पे प्रिंट करा देगा। ठीक है, 5 + 5 और यहाँ पे हमें इसकी 10 आउटपुट मिल जाएगी। इन सारी की सारी चीज़ों को कंपाइलर क्या करेगा, रीड कर देगा। अगर हम इस फाइल को एग्जीक्यूट करें तो 3.3 कमेंट के नाम से फाइल है, 10 आउटपुट हमें मिल रही है, बाकी जो कुछ भी हमने लिखा हुआ है वो सारे का सारा इग्नोर करके। जस्ट लाइक हमारे पास पीएचपी का सिंटैक्स भी सिमिलर उसी तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का है, जिस तरह से हमने जावास्क्रिप्ट का पढ़ा था, या उससे पहले जिस तरह से आप सी प्लस प्लस वगैरह का पढ़ चुके हुए हैं। तो जस्ट क्या है, थोड़ा सा सिंटैक्स डिफरेंट है, वेरिएबल डिफाइन करने का तरीका डिफरेंट है, या शो करने का तरीका डिफरेंट है, बाकी सारे के सारे कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट वही हैं जो आप ऑलरेडी आपको आते हैं। देन हम पीएचपी के अंदर वेरिएबल्स कैसे डिफाइन करते हैं, हम स्ट्रिंग्स वगैरह हमने जो इंटीजर या फ्लोट वगैरह बनाना है तो हम इससे पहले टाइप मेंशन नहीं करते हैं, जिस तरह से हम सी प्लस प्लस में करते हैं इंटीजर करेक्टर फ्लोट स्ट्रिंग वगैरह, हम यहाँ पे ऐसा नहीं करते हैं। जावास्क्रिप्ट में भी हम नहीं करते हैं, हम उसी तरह से पीएचपी में भी नहीं करते हैं। हमारे पास एक स्ट्रिंग का वेरिएबल बन रहा है और ये हमारे पास एक इंटीजर का वेरिएबल है और सिमिलरली हमारे पास एक फ्लोट का वेरिएबल है। देन हमने टेक्स्ट को भी प्रिंट करवा दिया है, हमने इस वेरिएबल को भी प्रिंट करवा दिया और इस वेरिएबल को भी प्रिंट करा दिया। तो हमारे पास जो इनकी आउटपुट आएगी वो तीनों स्ट्रिंग्स एज इट इज हमारे पास प्रिंट हो जाएंगे, मतलब कि हमें कुछ भी वेरिएबल की टाइप डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती है पीएचपी में। हम जस्ट एक वेरिएबल बनाते हैं और उसको वैल्यू असाइन कर देते हैं जो भी हमने करनी होती है। और अगर हम इसको एग्जीक्यूट करें ठीक है जी, हमारे पास स्ट्रिंग भी प्रिंट हो गई है, हमारे पास इंटीजर भी प्रिंट हो गया और फ्लोट भी प्रिंट हो गया। तो इस तरह से हम इनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, हमारी जो भी वेरिएबल्स पीएचपी में हम डिफाइन करते हैं। और देन हमारे पास हम इको भी यूज़ कर सकते हैं किसी भी आउटपुट को प्रिंट करवाने के लिए, और इसी के साथ हम प्रिंट की कमांड भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों जो कमांड्स हैं वो सेम पर्पज़ के लिए यूज़ होती हैं। अब इसमें हमने क्या किया है, एक टेक्स्ट एक स्ट्रिंग बनाई है हेलो पीएचपी, दूसरी हमने एक बनाई है हेलो पाकिस्तान, और इनमें हमने दो वेरिएबल्स भी बना दिए एक्स और वाई 5 4। इनको हमने प्रिंट के थ्रू भी व्यू करवा दिया, यहाँ पे हमने टेक्स्ट 1 दे दिया है और यहाँ पे हमने टेक्स्ट 2 दे दिया है, देन एक्स वाई को हमने सम कर दिया। सिमिलरली हमने ये वाला काम इको के साथ भी किया। ये दोनों काम प्रिंट और इको दोनों सेम कमांड है, हम दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं आउटपुट को शो करवाने के लिए। अगर हम इसको लॉन्च करें, सॉरी लॉन्च नहीं करेंगे, हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। फाइल नेम क्या है, 5 इको प्रिंट। ओके, यहाँ पे हम इसका फाइल का नेम टाइप करेंगे, यहाँ नहीं यहाँ पे करेंगे फाइल 5 को ठीक है जी, हमारे पास उस तरह से प्रिंट हो गया है हेलो पीएचपी और देन स्टडी पीएचपी एट हेलो पाकिस्तान, और सिमिलरली 9 उसके पास हमारे पास आउटपुट आ रही है। हेलो उसके प्रिंट के साथ भी वही आ रहा है और इको के साथ भी हमें वही आउटपुट मिल रही है। तो ये हमारे पास बेसिक सिंटैक्स है पीएचपी का। और नेक्स्ट जो हमारे पास है स्ट्रिंग्स हैं, हम पीएचपी के अंदर स्ट्रिंग किस तरह से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जस्ट अ मिनट। ओके,
नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रिंग आ जाता है कि हम स्ट्रिंग्स को यूज़ कर सकते हैं, और इसमें भी हमारे पास बिल्ट इन मेथड्स भी अवेलेबल हैं स्ट्रिंग्स को डील करने के लिए, जिस तरह से हमने पहले जावास्क्रिप्ट में भी देखे थे कि हमने एक स्ट्रिंग ली है और उसके साथ हमने मेथड यूज़ कर लिया। ये PHP का बिल्ट इन मेथड है स्ट्रिंग लेंथ। ये हमें क्या करेगा, हमें इस स्ट्रिंग की पूरी लेंथ रिटर्न कर रहा होगा। ठीक है, तो अगर हमें लेंथ फाइंड करनी है किसी भी स्ट्रिंग की तो हम ये मेथड कॉल करेंगे। इसका नाम है सिक्स स्ट्रिंग्स। तो अब हम अगर इसको एग्जीक्यूट करें, हमें पूरी उसकी लेंथ मिल गई है कि इसकी कितनी लेंथ थी। इस वाली स्ट्रिंग की 13 लेंथ हमें उसने रिटर्न कर दिया। सिमिलरली अगर हमें काउंट फाइंड करना है, अगर हम करना चाह रहे हैं PHP की किसी स्ट्रिंग का, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जो मेथड यूज़ करेंगे वो स्ट्रिंग वर्ड काउंट है, और इसके अंदर हम नंबर कोई भी स्ट्रिंग पास कर देंगे तो हमें इसकी वो काउंट रिटर्न कर देगा कि इसके अंदर कितने लेटर्स यूज़ हो रहे हैं। अगर इसको मैं दोबारा एग्जीक्यूट करूं तो वो टोटल हमें इसकी काउंट बता रहा है कि हमारे पास इसकी वर्ड का काउंट कितना है। 2 वर्ड हैं तो 2 काउंट उसने हमें रिटर्न कर दिया। ठीक है, और सिमिलरली हमारे पास मेथड यूज होता है PHP का ही स्ट्रिंग रिवर्स के नाम से। ये क्या करेगा, हमारे पास जो भी स्ट्रिंग होगी उसको हमें रिवर्स करके शो करवा देगा। हेलो वर्ल्ड लिखा था हमने, उसको उसने हमें इसको उलट करके रिटर्न कर दिया। तो ये भी हमारे पास PHP के बिल्ट इन मेथड्स हैं। सिमिलरली अगर हम स्ट्रिंग की पोजीशन किसी की गेट करना चाह रहे हैं, किसी एक स्ट्रिंग के अंदर हम किसी को स्ट्रिंग की पोजीशन गेट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास स्ट्रिंग है जिसमें से हमने फाइंड करना है, और ये स्ट्रिंग है जिसकी पोजीशन हमने गेट करनी है। इस स्ट्रिंग में से इस पोजीशन की पोजीशन गेट करनी है। तो हम अगर इसको पोजीशन को चेक करें, हमें क्या रिटर्न करता है, 6th नंबर पे इसकी पोजीशन है। ठीक है जी, तो हमारे पास ये 5 लेटर्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5 और 6 स्पेस, और 6 नंबर पे हमारे पास ये इसकी पोजीशन मिल रही है। सिमिलरली अगर हमें किसी स्ट्रिंग को रिप्लेस करना है तो उसके लिए हम जो मेथड यूज करते हैं वो स्ट्रिंग रिप्लेस है। हमने वर्ल्ड को रिप्लेस करना है डोली के साथ इस स्ट्रिंग में से। ठीक है, इस स्ट्रिंग को रिप्लेस करना है इस स्ट्रिंग के साथ, और इस स्ट्रिंग के अंदर हमने रिप्लेस करना है। ठीक है, तो अगर हम इसको हेलो वर्ल्ड हमारे पास स्ट्रिंग है जो कि रिप्लेस होके हमारे पास हेलो डोली हो जाएगी। लेट्स सी कि अगर हम इसको दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं, हेलो डोली हमें मतलब उसने रिप्लेस करके शो कर दिया। ठीक है जी, तो ये हमारे पास स्ट्रिंग के कुछ बिल्ट इन मेथड्स थे जो PHP हमें प्रोवाइड करती है। सिमिलरली हमारे पास इंटीजर के कुछ मेथड्स हैं जो हमें डिफरेंट आउटपुट रिटर्न कर रहे होते हैं, जिसमें से हम मेथड यूज करते हैं वेरिएबल डंप, जो कि हमें ट्रू या फॉल्स के केस में आउटपुट रिटर्न करता है। ठीक है, ये चेक करता है कि ये वेरिएबल जो भी हम इसके अंदर फंक्शन कॉल करेंगे उसको चेक करके हमें रिटर्न करेगा कि ये सही है या गलत है। वेरिएबल डंप का जो मेथड है वो ये काम कर रहा होता है। अब हमने एक वेरिएबल बनाया है x के नाम से, उसको कुछ हमने इंटीजर असाइन कर दिए हैं, और ये हमने पास कर दिया है इस इंट के मेथड के अंदर, और यहाँ पे हमने ये वेरिएबल पास कर दिया। ये चेक करेगा कि ये इंटीजर है या नहीं है। ठीक है, तो ये चेक करने के बाद हमारे पास हमें प्रिंट करवा देगा इको के अंदर कि जो भी ये चीज़ है इसको हमें वहाँ पे प्रिंट करा देगा। सिमिलरली ये हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर देगा। सिमिलरली हमारे पास हमने एक और फ्लोट लिया है, ये हमने इंटीजर लिया था, ये हमने फ्लोट लिया है। मेथड हम सेम यूज करें कि इस एंड की ये इंटीजर है या नहीं। तो ये तो इंटीजर नहीं है, ये इंटीजर है। ठीक है, तो लेट्स सी कि हमें इसकी क्या आउटपुट रिटर्न करता है। अब इसको अगर एग्जीक्यूट करें, फाइल नेम है हमारे पास जो 7 इंच, तो यहाँ पे अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, पहला बूल ट्रू है, वेरिएबल डम का मेथड जो कर रहा है, और दूसरा ट्रू, और बूल जो है वो फॉल्स है। उसकी रीजन ये है कि हमारे पास फ्लोट है और ये हमारे पास इंटीजर है। दैट्स वाई इसने हमें यहाँ पे ट्रू रिजल्ट रिटर्न किया और यहाँ पे हम इसे फॉल्स रिटर्न किया। सिमिलरली अगर हम
ने चेक करना है कि ये फ्लोट है। फ्लोट चेक करने के लिए हमारे पास जो मेथड यूज होता है वो इस फ्लोट का मेथड है। ये इस फ्लोट का मेथड हम यूज करते हैं। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और हम इसको चेक करते हैं कि हमें इस पे क्या रिटर्न करता है। क्योंकि ये हमारे पास फ्लोट है तो डेफिनेटली इसे ट्रू रिटर्न करना चाहिए। तो लेट्स सी ये हमें ट्रू रिटर्न करता है या नहीं। ट्रू रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि ये हमें फ्लोट था तो उसने हमें फ्लोट ही रिटर्न कर दिया। सिमिलरली अगर हमने चेक करना है कि हमारा ये नंबर जो है, हम अगर कोई नंबर पास करते हैं उससे हमने चेक करना है कि इनफाइनाइट है या नहीं। इनफाइनाइट चेक करने के लिए हम इसके लिए वेरिएबल डम सिंपल मेथड यूज करेंगे। तो ये हमें रिटर्न कर देगा कि ये इनफाइनाइट है या नहीं, ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो लेट्स सी कि ये हमें क्या वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है जी, उसने फ्लोट इनफाइनाइट नंबर मेंशन कर दिया है। तो दैट मीन्स कि ये हमारे पास जो इंटीजर है जो हमने वैल्यू पास की हुई है ये इनफाइनाइट है। ठीक है। सिमिलरली अगर हमने किसी नंबर को चेक करना है कि ये न्यूमेरिक है या नहीं तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इस न्यूमेरिक का मेथड यूज़ करते हैं। ये भी बिल्ट इन हमारे पास PHP का मेथड है इस न्यूमेरिक जो कि हम यूज़ करते हैं। अब इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने नंबर पास कर दिया है और इस न्यूमेरिक के अंदर हमने ये वेरिएबल पास कर दिया। सिमिलरली हमने एक और फ्लोट लिया है, उसके साथ कुछ इंटीजर अटैच कर दिया है, तो ये भी हमने यहाँ पे पास कर दिया। और देन हमने एक स्ट्रिंग ली है एक वेरिएबल के अंदर और उस स्ट्रिंग को भी हमने यहाँ पे पास कर दिया है। तो लेट्स सी कि ये हमें इंटीजर के केस में क्या आउटपुट देता है, फ्लोट के केस में क्या देता है और स्ट्रिंग के केस में हमें क्या आउटपुट रिटर्न करता है। तो ये भी हमारे पास इंटीजर ही है। हम इसको दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं, इसे सेव नहीं किया है। फर्स्ट बोल ट्रू, दूसरा ट्रू, तीसरा भी ट्रू और थर्ड फॉल्स। पहला क्या है, पहला हमारे पास है इंटीजर, ये ट्रू है। दूसरा भी हमारे पास इंटीजर है, ये भी ट्रू किया है उसने, ठीक है, हालांकि हमने उसे स्ट्रिंग के फॉर्मेट में दिया था। थर्ड हमारे पास फ्लोट है, वो भी उसने इंटीजर चेक करके हमें रिटर्न कर दिया कि ये भी न्यूमेरिक है, ठीक है। और देन इसके बाद हमने एक स्ट्रिंग दी है, मतलब अल्फाबेट्स दिए हैं, करेक्टर्स दिए हैं, तो उसने उसको फॉल्स कर दिया कि ये न्यूमेरिक नहीं है। बाकी तीनों वैल्यूज न्यूमेरिक थी तो इसलिए हमें उन्होंने ट्रू रिटर्न कर दिया। तो ये मेथड हम चेक कर सकते हैं हमारे पास डिफरेंट पर्पज़ के लिए, जैसे भी हम चाहें अपने कोड के थ्रू जो हमारी रिक्वायरमेंट है उन पर्पज़ के लिए हम इनको यूज़ कर सकते हैं। देन हमारे पास है कास्ट करने के लिए, टाइप कास्ट करने के लिए, किसी भी फ्लोट को इंटीजर में कास्ट करने के लिए हम कैसे, टाइप कास्टिंग का आइडिया है ना क्या होता है, C++ में पढ़ी होगी आप लोगों ने, क्या होती है टाइप कास्टिंग, कौन बताएगा। सर किसी एक टाइप को दूसरे टाइप में कन्वर्ट करने को कहते हैं जी बिल्कुल। टाइप का। ये हमारे पास एक फ्लोट टाइप है, इस फ्लोट को हमने इंटीजर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमने एक वेरिएबल लिया है इंट कास्ट के नाम से और ये हमारे पास वेरिएबल, इस वेरिएबल के स्टार्ट में ब्रैकेट के अंदर जो हम टाइप मेंशन कर देंगे ये वाला वेरिएबल उस टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसे हम टाइप कास्टिंग बोलते हैं। सिमिलरली हमारे पास स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करने का भी मेथड है। ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में लिया हुआ ना हमने, ये स्ट्रिंग है क्योंकि हमने कोट्स में पास किया है और यहाँ पे हमने इसे कन्वर्ट कर दिया है इंटीजर में। जो भी वेरिएबल के स्टार्ट में हम ब्रैकेट के अंदर टाइप मेंशन कर देंगे उसके अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो लेट्स सी कि ये हमें क्या आउटपुट इसकी रिटर्न करेगा, दोनों हमें नंबर्स रिटर्न कर रहा है। हालांकि ये क्या था, हमारे पास ये स्ट्रिंग थी और ये हमारे पास फ्लोट था। फ्लोट को भी उसने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया है और स्ट्रिंग को भी इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह से हम किसी भी जो भी टाइप है हमारे पास डाटा टाइप, उसको हम किसी भी दूसरी टाइप में टाइप कास्ट कर सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास जो है कांस्टेंट है, PHP के अंदर हमारे पास कांस्टेंट यूज होते हैं। हम यहाँ पे डिफाइन का कीवर्ड यूज करते हैं और इस नाम से कांस्टेंट बना रहे हैं और देन हम इस कांस्टेंट का कुछ भी टेक्स्ट वगैरह या कुछ भी स्ट्रिंग मेंशन कर सकते हैं। तो हम जब भी इस कांस्टेंट को कॉल करेंगे, इस कांस्टेंट को, तो हमारे पास जो ये स्ट्रिंग है ये रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। और ये केस सेंसिटिव जो है हमारे पास होती है कि हम इसके जो भी सिंटैक्स मेंशन कर रहे होंगे उसी तरह से हमें इसको प्रिंट करना पड़ेगा। तो लेट्स सी कि इस केस में हमें इसकी कांस्टेंट की क्या आउटपुट रिटर्न होती है।
कांस्टेंट के फाइल नेम है 8 कांस्टेंट। ओके, अगर हम इसको एग्जीक्यूट करें 8 वेलकम टू यूईटी। यूएमटी हमने इसमें क्या प्रिंट करवाया था? हमने प्रिंट करवाया था ग्रीटिंग्स, इको ग्रीटिंग्स, और ग्रीटिंग की जो वैल्यू थी वो उसने हमें प्रिंट करा दिया। सिमिलरली हम किसी भी अरे का भी कांस्टेंट बना सकते हैं। लाइक हमने क्या डिफाइन किया, ये अरे डिफाइन कर दिया कार्स के नाम से और इसके अंदर कुछ वैल्यूज ऐड कर दी है। ठीक है, ये हमारे पास 3 वैल्यूज हैं। अब हम इसका जीरो इंडेक्स प्रिंट करा रहे हैं, तो जीरो इंडेक्स हमारे पास ये है, तो ये हमें एज इट इज प्रिंट करा देगा। कार्स का कांस्टेंट कॉल कर रहे हैं जबकि हमें ये वाली वैल्यू रिटर्न हो रही होगी। लेट्स सी, से साथ में ये अटैच कर दिया, मतलब अल्फा रोमियो, ये हमारे पास इसकी वैल्यू शो हो गई है। अगर हम इसको कमेंट कर दें ताकि हमें सिर्फ दूसरी वैल्यू शो हो जाए, और अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास सिर्फ सेकंड वैल्यू रिटर्न हो रही है। सिमिलरली जस्ट लाइक अदर लैंग्वेजेस, हमारे पास इसमें भी पीएचपी में इफ एल्स की स्टेटमेंट्स यूज होती हैं। पीएचपी और जावा स्क्रिप्ट एक्चुअली में हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। पहले जो हमने सारा कुछ पढ़ा था, HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, ये सारी हमारे पास सिर्फ इंटरफेस डिजाइनिंग की लैंग्वेजेस थी। इनको हम प्रॉपर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं कह सकते। तो जहाँ पे भी हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होंगी उसमें सारे कॉन्सेप्ट्स ऑलमोस्ट सब में सेम होंगे, जस्ट थोड़ा सा सिंटैक्स का डिफरेंस आ रहा होगा। अब ये पीएचपी के अंदर हम उसी तरह से इफ स्टेटमेंट खाली भी यूज कर सकते हैं, सिर्फ ये इफ स्टेटमेंट यहाँ तक। ठीक है, अगर हमें एल्स इफ रिक्वायर्ड तो हम वो भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ हम एल्स केस भी यूज कर सकते हैं, इफ एल्स, एल्स इफ या इफ ओनली भी हम यूज कर सकते हैं। अब इसमें हमारे पास एक बिल्टन मेथड यूज हो रहा है डेट का, जो हमारा करंट और गेट कर रहा होगा कि हमारे पास हमारे सर्वर का करंट और क्या है, वो और हमें यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। अगर तो वो लेस देन 10 है तो वो हमें गुड मॉर्निंग कह देगा, अगर वो ग्रेट लेस देन 20 है तो वो हमें गुड डे कह देगा, और अगर इन दोनों में से कोई वैल्यू कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो वो क्या करेगा, गुड नाइट हमें प्रिंट करवा देगा। तो ये हमारे सर्वर की वैल्यू गेट कर रहा होगा डेट के, हमारा करंट और की। सर तो डेट के जो ब्रैकेट है उसमें हमेशा एज लिखना है? अगर आपने और गेट करना है तो एज लिखना है। और ठीक है सर साथ में तो सेकंड्स हम इसमें डे और सेकंड भी गेट कर सकते जी, हैं? वो भी कर सकते हैं आप डेट कंप्लीट भी गेट कर सकते हैं। जी ओके। हमारे पास है 9 if space else, 9 if space have a good day। ठीक है, दैट मीन्स कि हमारी ये वाली कंडीशन रन हो रही है, क्योंकि हमारी जो वैल्यू है वो 20 से ग्रेटर है। करंटली हमारे पास जो टाइम हो रहा है वो 16 है, दैट मीन्स 20 से लेस वैल्यू है, 10 से ग्रेटर है। इस वजह से हमें ये गुड डे आउटपुट मिल रही है। ठीक है, और देन हमारे पास उसी तरह से जिस तरह से दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में स्विच केसेस होते हैं, उसी तरह से हम पीएचपी के अंदर भी स्विच केसेस को यूज़ कर सकते हैं। हमने एक वेरिएबल बनाया है फेवरेट कलर के नाम से, इसको हमने रेड मेंशन कर दिया है। ठीक है, ये हमारा वेरिएबल की वैल्यू है। देन हम स्विच केसेस यूज़ करेंगे, जो फेवरेट कलर से स्टार्ट हम यहाँ पे पास कर देंगे। इसमें से जो केस मैच कर जाएगा वो केस हमें इको में प्रिंट हो जाएगा। केस रेड है तो हमें रेड की वैल्यू शो कर देगा, योर फेवरेट कलर इज रेड। क्योंकि हमारे वेरिएबल की वैल्यू ही रेड है तो हमें डेफिनेटली यही केस शो होगा। और सेकंड वन में ब्लू है, अगर ब्लू हमने वेरिएबल की वैल्यू रखी होगी तो हमें ब्लू शो हो जाएगा। सिमिलरली अगर ग्रीन है तो ग्रीन मेंशन हो जाएगा, और अगर इनमें से कोई भी मैच नहीं करता है तो वो हमें ये तीनों का शो कर देगा कि आपकी जो फेवरेट कलर है वो ना रेड है, ना ब्लू है, ना ही ग्रीन है। तो चूंकि हमने रेड मेंशन किया हुआ है तो लेट्स सी कि हमें रेड के केस में क्या आउटपुट देता है। हमारे पास इसमें फाइल नेम जो है वो है 10 स्विच। ओके, योर फेवरेट कलर इज रेड। लेट्स सी कि अगर हम इसकी वैल्यू ही चेंज कर दें जो इन तीनों से मैच नहीं करती है, आ रही तो कोई कलर नहीं है, तो अब हमें क्या आउटपुट मिलेगी? योर फेवरेट कलर इज नाइदर रेड, नाइदर ब्लू और नॉट ग्रीन।
एंड अगर हम इनमें से कोई और मैच कर देते हैं ग्रीन, तो अब हमें क्या आउटपुट मिलेगी? फेवरेट कलर इज ग्रीन। सिमिलरली हमारे पास लूप यूज होते हैं जो बाकी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सारे लूप यूज होते हैं, उसी तरह से हमारे पास पीएचपी के अंदर भी उसी तरह से लूप यूज होते हैं। सबसे पहले हमारे पास व्हाइल का लूप है। यहाँ पे हम इसकी कंडीशन मेंशन करते हैं। हम यहाँ पे वैल्यू एक वेरिएबल की सेट कर दिए कि 0 से स्टार्ट हो रहा है। 1 इज लेस देन और इक्वल टू 5, तब तक ये लूप चलेगा। ये इसकी कंडीशन है और करेगा क्या? ये नंबर प्रिंट करता जाएगा और साथ में हम इस लूप के अंदर इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं। तो लेट्स सी कि ये व्हाइल लूप किस तरह से पीएचपी में वर्क करता है। ठीक है जी, 1 2 3 4 5 व्हाइल का लूप हमारे पास इस तरह से वर्क कर रहा है। अगर हमें बात कर रहे हैं कि हमने डू व्हाइल का लूप इम्प्लीमेंट करना है, तो सिमिलरली डू व्हाइल का लूप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हम। डू का लूप क्या होता है कि एक दफ़ा ज़रूर चलता है। जी अस्सलाम, सवाल आपने हैंड रेज किया था, क्वेश्चन है आपका। आर्स के जब आर्स के केस में हमने इसकी कंडीशन लगाई थी, दोबारा तो बोलें। constant को सब जब हमने आर सिस्टम का टाइम फाइंड करने के लिए जो कंडीशन लगाई थी, जी जी, उसमें जो कांस्टेंट था वो डबल कोट में था, लेकिन इधर कोट के बगैर है कंडीशन में, जब तो दोनों इसकी दोनों बात चल कर जाता है। मैंने वही आपको बताया कि हमारे पास जो पीएचपी के अंदर वेरिएबल होता है, उसको हम जो भी टाइप असाइन करेंगे वो उसी टाइप में हमारे पास चल जाएगा। अगर आप उसको सर कांस्टेंट की बात कर रहा हूँ जो कंडीशन में लगाया हुआ है 5। एक सेकेंड, कांस्टेंट इसकी बात कर रहे हो या कांस्टेंट का जो मैंने अभी आपको दिखाया था उसकी बात कर रहे हो? सर जो कंडीशन लगाई हुई वाइल की आपने, अच्छा, वाइल की कंडीशन की बात कर रहे हो। एक सेकेंड, उसकी तरफ इफ की कंडीशन लगाई थी तो बैक में हाँ जी, इसमें क्या कह रहे हो आप? ये जो 5 है इसको डबल कोट में लिख दें तो तब भी ये रन करेगा। नहीं, तब नहीं रन While- करेगा क्योंकि उसे एज अ स्ट्रिंग कन्वर्ट करेगा कर देगा ना। सर सर वो पीछे फिर इफ में हमने डबल कोट में लिया था 10 को, किसमें? और वो आर्स के केस में जब लेस देन 20 लेस देन, उसमें मैं एक सेकंड में आपको वो स्विच की बात कर रहे हो, आप स्विच की बात कर रहे हो, मैं स्विच के दिखा देता हूँ। स्विच नहीं सर, इससे पीछे, इससे स्विच पहले से पीछे सर। इफ एल्स, इफ एल्स सर इधर सर, हाँ जी, वो हमारे पास ये एक्चुअली में जो भी हम इसके अंदर पास करेंगे वो उसको खुद ही अंडरस्टैंड कर लेगा कि ये वेरिएबल है या मतलब वो स्ट्रिंग है, इंटीजर है। ये एक्चुअली में जो हमारे पास अभी हम देख रहे थे वेरिएबल डंप का मेथड, वो यही काम कर रहा है कि वो इसी चीज़ को फाइंड कर रहा होता है कि ये हमारे पास किस टाइप का वेरिएबल है। तो अगर हमें उसको वैल्यू को देखना है कि वो कौन सी वैल्यू, तो वो खुद ही ये वेरिएबल डंप से कर सकते हैं। अदरवाइज पीएचपी में ये सारा काम वो खुद ही कर रहा होता है। वैसे सर डेट भी स्ट्रिंग में आ रही है, वो जो हाँ जी, 10 है और वो भी स्ट्रिंग में आ रहे तो हैं। वो भी स्ट्रिंग में आ रही है, तो वो उसको खुद ही अंडरस्टैंड कर लेगा कि ये हमारे पास इंटीजर है या स्ट्रिंग है। अगर हम इसकी जगह अल्फाबेट्स दे देंगे तो वो उसको एज अ अल्फाबेट डील कर लेगा, और अगर हम उसको इंटीजर वैल्यू पास कर देंगे तो एज अ इंटीजर डील करेगा। ठीक है, लेकिन बेटर अप्रोच इज कि आप अगर इंटीजर यूज कर रहे हो तो सिंपल इंटीजर यूज करो। अगर स्ट्रिंग यूज कर रहे हो तो फिर आप कोट्स में लिखो ताकि आप वो कंफ्यूज ना हो उस चीज। लेकिन पीएचपी इस चीज को हैंडल कर लेता है खुद। ठीक है जी, अब हमारे पास ये डू व्हाइल का लूप है। डू व्हाइल का लूप क्या करेगा? सिमिलरली कि ये फर्स्ट टाइम लाजमी चेक करेगा और देन उसके बाद हमें कंडीशन चेक करेगा। तो लेट्स सी कि इस केस में हमें ये क्या रिटर्न करेगा। अगेन सेम वही आउटपुट हमें मिलेगी। अगर हम इसकी वैल्यूज को कुछ चेंज कर दें तो फिर शायद हमें इसकी आउटपुट डिफरेंट हो जाए डू व्हाइल के केस में। ठीक है जी, तो जस्ट लाइक अदर लैंग्वेजेस, व्हाइल और डू व्हाइल के लूप भी उसी तरह से वर्क करते हैं। सिमिलरली हमारे पास फॉर का लूप भी है। फॉर का लूप भी हम उसी तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी 3 स्टेटमेंट्स होती हैं। पहली जो होती है, हम इसको इनिशियलाइज करते हैं वेरिएबल को, और ये हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट होती है, और ये हमारी इंक्रीमेंटल या डिक्रीमेंटल स्टेटमेंट होती है। और देन हमने इको के अंदर इस वेरिएबल को प्रिंट करा दिया। और इसी तरह से हमारे पास फॉर ईच का लूप है। फॉर ईच का लूप हमारे पास किसी भी अरे या किसी लिस्ट वगैरह के लिए यूज़ होता है कि जिसकी हमें अगर लेंथ नहीं पता होती तो उसके लिए हम ये यूज़ कर रहे होते हैं।
तो ये क्या कर रहा है कि हमारे पास कलर्स के नाम से अरे बनी है जो कि हमारे पास वैल्यू के अंदर स्टोर कर रहा होता है। उसमें हम यहाँ से राइट से लेफ्ट जा रहे होते हैं, इसमें हम यहाँ लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, और ये वैल्यूज हमारे पास प्रिंट कर देगा इन सारी को 1 बाय 1 फॉर ईच का लूप। सिमिलरली फॉर का लूप क्या करेगा, ये 0 से लेके 10 तक प्रिंट करवा देगा। हम ऐसा करते हैं, इसको 5 से लेके 15 तक प्रिंट करा देते हैं ताकि वो जो पहली वाली आउटपुट है वो ज़रा ओवरराइड होके हमें कुछ ना कुछ उसकी आउटपुट मिल जाए। ये हमारे पास 0 से 10 तक है, इसको दोबारा चलाते हैं तो 5 से 15 तक चल गया है, और बाकी जो हमारे पास पूरी अरे थी वो उसी तरह से हमारे पास प्रिंट हो गई। ये फॉर ईच का लूप है और ये फॉर का लूप वर्क कर रहा है। एंड सिमिलरली सर हमने जी अरे का कीवर्ड क्यों यूज किया? अरे आप क्या नाम है, हमारे पास अरे एक अलग से टाइप है ना, तो हमें अरे को बनाने के लिए ये डिफाइन करना पड़ेगा अरे का कीवर्ड। ठीक है, जिस तरह से आप C++ में करते हैं, लेकिन उसमें ये होता है कि हम यहाँ पे टाइप भी डिफाइन करते हैं कि ये अरे किस टाइप की है, लेकिन यहाँ पे हमें टाइप डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अरे का कीवर्ड यूज करना जरूरी है। ठीक है, अदरवाइज सर वो हमने इसको डिफाइन के केस में तो नहीं किया था। किसके केस में, डिफाइन जहाँ पर कांस्टेंट बनाई थी अरे। वो हमने कांस्टेंट बनाया था, इस वजह से नहीं किया था। ठीक है, जब हम कांस्टेंट बना देते हैं तो ये अगर हम कांस्टेंट हमारे पास है कमेंट्स कांस्टेंट का अगर मैं ओपन करूं, हाँ जी, डिफाइन ये एक्चुअली में हमारे पास कांस्टेंट बन रहा है जो कि अरे टाइप का है। ठीक है, वो हमारे पास डायरेक्टली अरे बन रही है, हम इसको असेस कर रहे हैं तो हमें अरे रिटर्न हो रही है। हमें कांस्टेंट हम किसी भी टाइप का डिफाइन कर सकते हैं, हमारे पास स्ट्रिंग टाइप का हो सकता है, इंटीजर टाइप का, अरे टाइप का, किसी भी टाइप का हो सकता है। लेकिन जब हमने सिर्फ ये हमने कांस्टेंट बनाया, कांस्टेंट में और अरे में डिफरेंस है। कांस्टेंट की वैल्यूज जो होती हैं वो हमारे पास रन टाइम पे चेंज नहीं हो सकती हैं। अब ये अरेज हैं, अरेज हमने जब डिफाइन करनी है तो अरे के लिए हमने अरे का कीवर्ड यूज करना है। ठीक है, ये लूप यहाँ पे, ठीक है, तो दैट्स वाई हम इसका अरे का कीवर्ड यूज कर रहे हैं, और वहां पे हमने कांस्टेंट बनाया था इसलिए हमने अरे का कीवर्ड यूज नहीं किया था। और सर हमने एक और तरीके से भी किया था, वेरिएबल डिक्लेयर करके भी बनाई थी अरे। हाँ जी, वैसे भी बन सकती है। उसमें और इसमें भी डिफरेंस है? नहीं, अब वो भी अरे ही है, वो भी अरे है। कांस्टेंट एक अलग चीज है, लेकिन अरे ये और वो दोनों एक ही बात। ओके सर। और देन हमारे पास फंक्शंस हैं जो हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए फंक्शन बनाते हैं। लाइक हमें कोड को रीयूज करना होता है तो उसके लिए हम फंक्शंस बनाते हैं। फंक्शंस हमारे पास डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, हम पैरामीटराइज्ड फंक्शंस बना सकते हैं, नॉन पैरामीटराइज्ड बना सकते हैं। तो ये सिंटैक्स है हमारे पास PHP का कि हम फंक्शन का कीवर्ड यूज करेंगे और देन उसके बाद हम फंक्शन नेम यूज करते हैं, और इसमें हम कोई रिटर्न टाइप मेंशन नहीं करते हैं, जस्ट लाइक जावास्क्रिप्ट। अदरवाइज दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर हम रिटर्न टाइप भी मेंशन करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास फंक्शन नेम है, और देन हम यहाँ पे एक टेक्स्ट पास कर रहे हैं जो कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा। और फंक्शन कॉलिंग कैसे करते हैं, जैसे दूसरी लैंग्वेजेस किसी भी लैंग्वेज में करते हैं, फंक्शन नेम लिखते हैं, पैरेंथेसिस लगाते हैं और सेमीकोलन। हमारा जो PHP का कोई भी स्क्रिप्ट है वो आपने नोटिस करना है कि ये सेमीकोलन के साथ एंड हो रहा है, जिस तरह से C++ वगैरह में होता है। इसमें हमने ये मैसेज कॉल कर रहे हैं, फंक्शन कॉल कर रहे हैं, तो हमें ये आउटपुट रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो अगर हम इसकी आउटपुट देखें, हेलो वर्ल्ड, हमें ये आउटपुट रिटर्न कर रहा है। और अगर हम इन्हें पैरामीटराइज्ड फंक्शंस बनाने हैं तो वो हम किस तरह से बना सकते हैं, जस्ट लाइक हम यहाँ पे पैरामीटर्स के अंदर इसका वेरिएबल पास कर देंगे, और जब हम इन फंक्शंस को कॉलिंग करेंगे तो हम जब कॉल करते हैं तो वहाँ पे हम वेरिएबल का वैल्यू भी पास करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और कॉल करने के बाद हम इसको वैल्यू भी पास कर रहे हैं। इसी तरह से हम 2, 3, 4 जितने वेरिएबल का टाइप का बनाना चाहें हम उतने वेरिएबल टाइप का फंक्शन बना सकते हैं, और जब हम इन फंक्शन को कॉल करेंगे जितने वेरिएबल्स हमने यहाँ पर डिफाइन किए हुए हैं उतनी की वैल्यूज हमें यहाँ पे देनी पड़ेगी। अगर हम अभी इस फंक्शन की आउटपुट देखें तो हमें वो सारी वैल्यूज रिटर्न कर रहा है। तो इसी तरह से ये हमारे पास फंक्शंस बनने होते हैं। फंक्शंस के लिए हमारे पास ये कीवर्ड फंक्शन यूज करना कंपलसरी है, लेकिन रिटर्न टाइप मेंशन नहीं करते। आल्दो ये हमारे फंक्शंस कुछ ना कुछ रिटर्न कर सकते हैं, वो हम रिटर्न यूज करके उनको
रिटर्न करवा सकते हैं। देन हमारे पास अरेज होती हैं। अरेज के लिए हमारे पास कुछ बिल्ट इन मेथड वगैरह भी यूज़ होते हैं, वो देख लेते हैं। अरे जो हमने अभी डिस्कस की थी, हम अरे का कीवर्ड यूज़ करते हैं, देन उसके बाद हमारे पास अंदर उसके इंडेक्सेस आ जाते हैं और ये हमारे पास इस अरे का नाम है। देन हम क्या कर रहे हैं कि हमने इन अरेज के इंडेक्सेस को प्रिंट करवा दिया 1 बाय 1, 0 1 2, ठीक है। तो हमारे पास ये पूरी की पूरी अरे एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। और सेकंड केस में अगर हमें अरे का काउंट गेट करना है तो हम क्या मेथड यूज़ करते हैं, ये हमारे पास अरे यूज़ हो रही है, काउंट का मेथड यूज़ करेंगे और इस मेथड के पैरामीटर्स के अंदर हम अरे पास कर देंगे, तो ये हमें टोटल अरे का काउंट रिटर्न कर देगा। तो लेट्स सी कि ये हमें इसकी क्या आउटपुट मिलेगी। ठीक है जी, ये हमारे पास प्रिंट करवा रहा है और प्रिंट कराने के बाद ये हमें काउंट बता रहा है कि 3 वेरिएबल इसके अंदर हमारे पास स्टोर हो रहे हैं। तो ये बेसिक सिंटैक्स है हमारे पास PHP का, जो हम अपने सर्वर साइड की प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके यूज़ होंगे जब हम अपनी वेब को फंक्शनल कर रहे होंगे, उसके बैकएंड का कोड लिख रहे होंगे, तो उस पर्पज़ के लिए हमारे पास ये यूज़ हो रहा होगा। हमने नेक्स्ट में डाटाबेसेस वगैरह भी देखनी है कि डाटा कैसे इंसर्ट होता है, फिर हम वो फ्रंट एंड से किसी यूज़र से इनपुट लेके किसी फॉर्म की उसको हम डाटाबेस के अंदर इंसर्ट भी करेंगे, उसको रिट्रीव करके शो भी करेंगे, अपडेट डिलीट, वो सारे क्रूड ऑपरेशंस जो होते हैं उनको परफॉर्म करके देखेंगे। और देन हमारे पास अरेज के कुछ बिल्ट इन मेथड्स अवेलेबल हैं PHP के, जो सॉर्टिंग वगैरह के लिए यूज़ होते हैं। हमने सबसे पहले एक अरे बनाई है और अरे को हमने सॉर्ट का मेथड अप्लाई कर दिया है और यहाँ पे हमने अरे पास कर दिया। देन हमने इसका अरे का काउंट गेट किया जो कि हमारे पास लेंथ में आ जाएगा, लेंथ हमने यहाँ पे पास कर दिया और 1 बाय 1 इन सारी की अरे को प्रिंट करवा दिया। जस्ट ये कर क्या रहा होगा कि इसको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लेके आएगा और ऑर्डर में लेके आने के बाद इसको हमारे पास आउटपुट में प्रिंट करवा देगा। सॉर्ट का मेथड जो है वो अरे को सॉर्ट कर रहा होता है, जस्ट हमें एक सॉर्ट का कीवर्ड यूज़ करते हैं। और अगर हम इसकी एग्जीक्यूट करें, फाइल नेम है 14 अरे सॉर्टिंग, ओके। ठीक है जी। BMW टोयोटा वॉल्वो, उसने उसको अरेंज कर दिया। हालांकि BM हमारे पास जो लिखी हुई है सेंटर में लिखी हुई है, टोयोटा थर्ड पे लिखी है और वॉल्वो फर्स्ट पे लिखी हुई है, और इसने BM को फर्स्ट कर दिया, टोयोटा को सेकंड और सिमिलरली वॉल्वो को थर्ड। तो ये हमारे सॉर्ट करके मेथड अरे रिटर्न कर रहा होता है। सिमिलरली हम ये वाला मेथड ही नंबर्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें नंबर्स को रिटर्न करवाना है, हम सेम मेथड यूज़ करेंगे सॉर्ट का, और इसके अंदर हम जो अरे दे रहे होंगे वो हम नंबर्स की इंटीजर की अरे दे रहे हैं, 4 6 2 22 11 नंबर्स पास कर दिए, इसको सॉर्ट करेगा। सॉर्ट करने के बाद हमें काउंट रिटर्न हो जाएगा और काउंट हम फॉर के लूप में यूज़ कर रहे हैं। देन हम इन नंबर्स को प्रिंट करवा रहे हैं फॉर के लूप के साथ, 2 4 6 6 11 22। लेकिन इसमें क्या है, हमारे पास 4 6 2 मतलब उसको पूरा उसने सॉर्ट कर दिया। और सिमिलरली हम यही वाला काम जो है वो रिवर्स सॉर्ट के लिए भी कर सकते हैं। मतलब पहले हमने असेंडिंग ऑर्डर में किया, हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी यूज़ कर सकते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए हम R सॉर्ट यूज़ करते हैं, कि इसको रिवर्स सॉर्ट करता है वो। R सॉर्ट का मेथड हम यूज़ करें, बाकी सारा हमारे पास कोड वही है जो हमने ऑलरेडी देखा है। तो लेट्स सी कि ये हमें रिवर्स सॉर्ट किस तरह से रिटर्न करता है। रिवर्स सॉर्ट के लिए हम इस इंटीजर को भी साथ में ही देख लेते हैं। इसमें भी हम R सॉर्ट का मेथड यूज़ कर रहे हैं, बाकी सेम कोड वही है जो हमने ऊपर देखा था, ये वाला कोड ही है जो हमने देखा था। तो अब ये दोनों स्ट्रिंग्स को, इस स्ट्रिंग को और इस अरे को और इस अरे को कन्वर्ट करके हमें रिटर्न कर देगा। सिंटैक्स एरर लाइन 51, ओके। अगर हम इसको दोनों, अच्छा इकट्ठे यूज हो रहे हैं, एक सेकंड, इसको हम अगर एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वोल्वो टोयोटा और BMW, मतलब उसने रिवर्स ऑर्डर में हमें शो कर दिया।
ठीक है। और अगर हम अब इसको चलाएं, इसमें कुछ वेरिएबल तो सेम नाम से यूज होने, इसलिए वो इकट्ठा नहीं चल रहा। हम इसको सेपरेटली अगर चलाएं तो अब इस केस में क्या होगा, लाइन 51 लाइन पे क्या एरर है, इसको PHP को क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। खैर कोड मतलब वही सेम है, उसमें कुछ छोटा सा सिंटैक्स एरर है। सिंटैक्स एरर अगर हम सर देखें, कर्ली ब्रैकेट नहीं बंद है, कर्ली ब्रैकेट नहीं क्लोज है। फॉर लूप की कंडीशन। अच्छा वो ये कर्ली यहाँ ब्रैकेट पे इसकी मिसिंग है, ठीक है। अगर हम इसको दोबारा एग्जीक्यूट करें तो हमारे पास रिवर्स ऑर्डर में एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। 2211 642, तो ये हमारे पास PHP के बिल्ट इन मेथड्स हैं जो हमें हेल्प आउट कर रहे होते हैं PHP के अंदर। तो ये बेसिक सिंटैक्स है, इस पे आप थोड़ा सा अपने एक वीक के अंदर अंडरस्टैंडिंग कर लें, ताकि हम नेक्स्ट में जब थोड़े से कम्प्लेक्स मेथड यूज़ कर रहे होंगे, लाइक वो HTTP पोस्ट वगैरह, गेट और पोस्ट वगैरह के लिए जो सर्वर पे डाटा सेंड करने के लिए यूज़ होता है, तो आपको इन चीज़ों की बेसिक सिंटैक्स की अंडरस्टैंडिंग हो। ठीक है जी, क्लियर है, इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन